चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ख़त्म कहाँ किया था? पीरियोडिक टेबल बनाने को लेकर के। ठीक, आज हम लोग उस पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक, लास्ट क्लास में एटॉमिक नंबर भी देना सीख गए थे। ठीक है, आज एक काम करते हैं, पर्टिकुलर सिर्फ पीरियोडिक टेबल की खास खास बातें लिखते हैं फटाफट से। ठीक, चलो, सब हेडिंग डालिएगा साइलेंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। साइलेंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। साइलेंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा देखो, पहली चीज़, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, या फिर आप लोग उसमें एनसीईआरटी जो चैप्टर का बैक एक्सरसाइज है उसमें भी देखोगे, तो आप लोगों को दो चीज़ें बिल्कुल फिक्स हैं कि वो मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक, और स्कूल का जो एग्जाम, मतलब स्कूल कोई सा भी वो जो पेपर सेट करते हैं जनरली, तो उनके लिए भी एक सेकंड प्रेफरेंस क्या रहता है, बहुत बढ़िया पसंद, कि वो पूछते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक, तो पहले तो ये जो साइलेंट फीचर में पहले हम लोग उस पॉइंट को लिख लेते हैं। आप लोगों के बुक में देखिएगा, मैंने लास्ट क्लास में वो अंडरलाइन करवाया था क्या? सबसे पहला जो है वो मेंडलीव का था, उसके बाद फिर लोथर मेयर का हुआ, ये वाला हम लोग अंडरलाइन किए हैं। जस्ट इसके ये जो टेबल है बेटा, अरे इधर 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 इधर, टेबल के ठीक ऊपर वाला पैराग्राफ, ये नहीं बेटे, लॉ ऑफ ऑक्टेव नहीं, उसके नीचे वाले पैराग्राफ में। अरे उसके नीचे सीधा वही है क्या? ये नहीं है? वाह रे। ठीक, तो सबसे पहला जो था वो था मेंडलीव। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा, इसमें मेंशन ये है कि लोथर मेयर, और जो सबसे फेमस वाला है जो हम लोग देख रहे हैं अभी, वो है मोस्ले। ठीक, अच्छा, अब आपको अगर मान लो एग्जाम में आए मोस्लेस पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दोनों चीज़ें सेम है। ठीक, चेंज कहाँ पे आएगा? अगर आप लोगों से पूछ दिया गया कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है, तो पहला फीचर तो हम लोग वही लिखते हैं, लिखिएगा मेंडलीव्स। स्पेलिंग देख लो भाई, मेंडलीव का पूरा नाम है दिमित्री मेंडलीव। मेंडलीव्स periodic law, Mendeleev's periodic law states for का मतलब बताता है, states for arrangement of elements based on atomic weight, based on atomic weight, weight भार। ठीक, पैरा चेंज कर लीजिए और इसमें लिखिएगा while, WHILE, while the modern periodic law states for arrangement of elements according to atomic number। डन। अच्छा, अब ये वाली जो चीज़ है, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है
चलिए बोलो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है वो किसके बेस पे है, वो एटॉमिक नंबर के बेस पे है। अच्छा, सिर्फ यही रीज़न है कि जिसके कारण उसको पीरियोडिक टेबल को देखो तो बेटा जो बनाए हो आप लोग उसको देखोगे तो भी चलेगा। ठीक, उसमें देखिएगा हाइड्रोजन जहाँ पर है, हाइड्रोजन के ठीक बाजू में कौन होना चाहिए था, हीलियम। ठीक, लेकिन ये बेचारा कहाँ पटका गया, ये पटकाया है बिल्कुल पी ब्लॉक का जो सबसे लास्ट वाला है P6 उसके टॉप पर। ठीक, तो भले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये बोलता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट ये किस बेस पर है, एटॉमिक नंबर के बेस पे, यानी हीलियम की पोजीशन होनी चाहिए थी किधर पे, हाइड्रोजन के ठीक बाद, लेकिन उसको उठा करके पटक कहाँ दिया अपन ने, P6। उसको आप P6 बोल लो, या तो फिर उसको 8 मतलब 8B बोल लो, या तो आप उसको 18th ब्लॉक बोल लो। ठीक, तीनों नाम चलेगा। आया समझ में? अच्छा, लेकिन अब उसको हीलियम को पटके क्यों उधर, क्योंकि हीलियम के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 2, तो 1s2 हो जाएगा। तो वो जो एक मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल है कौन सा, s, वो भी पूरा फुल्ली फिल्ड है। यानी कि फुल्ली फिल्ड होने के कारण अब हीलियम की टेंडेंसी नहीं है कि वो क्या करे, प्रोडक्ट बनाए। और आपको मालूम है कि जो कंपाउंड मतलब जो एलिमेंट प्रोडक्ट बनाना प्रेफर नहीं करते वो क्या बन जाते हैं, इनर्ट। इसीलिए ही हीलियम, नियॉन, आर्गन इन सब को किस में रख दिया है, सारे इनर्ट गैसेस को एक साथ रखा हुआ है। डन। चलिए अब इसमें फिर नोट करके लिखिए, तो इसी पॉइंट में नोट, क्योंकि ये जो हीलियम वाला अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इसको लिख भी लेते हैं थोड़ा सा, है ना। इस नोट में लिखिएगा हीलियम He, अरे सिर्फ He लिखो ना भाई, He ही लिखो बस। अरे पूरा हीलियम लिख रहा है फिर, हाँ। हीलियम प्रोड्यूसेस एनोमैली, एनोमैली, ANOMALY। व्हाट डू यू मीन बाय एनोमैली? What do we mean by anomaly? अनिकेत, वाह। एनोमेलस नेचर नहीं पढ़े हो आप लोग, नहीं सुने हो कभी? एनोमैली का मतलब होता है कि मतलब समथिंग डिफरेंट और ऑपोजिट काइंड ऑफ। ठीक, मतलब जैसे मान लो कि आप लोगों को लग रहा है कि मैं एकदम शांत हूँ, अचानक गुस्से में आकर के किसी को थप्पड़ मार दिया, तो उसको आप कैसा बोल सकते हो कि दैट विल बी एनोमैलस कैरेक्टर ऑफ माइंड। आया समझ, मतलब समथिंग विच इज़ ऑपोजिट देन द एक्सपेक्टेड, तो वो एनोमैली है। ठीक, अच्छा, एनोमैली जो है अगर मान लो वो कमी की तरफ जा रहा है तो फिर उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में लैकुना, LACUNA। लैकुना का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई एक इंसान, मतलब तुम्हारा कोई एक क्लासमेट है जिसकी आदत है कि वो होमवर्क नहीं ही करता। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने लिखने में होशियार नहीं है या फिर वो पढ़ता लिखता नहीं है, उसके नंबर कम आते हैं, लेकिन वो होमवर्क नहीं करता। ठीक, तो होमवर्क नहीं करना यानी ये जो कैजुअल बिहेवियर है ये क्या कहलाएगा, उसका लैकुना कहलाएगा। ठीक, और ये ही उसका एनोमैलस कैरेक्टर है। आया समझ में, दिमाग में रहेगा ये चीज़। चलिए आगे चलते हैं। हीलियम प्रोड्यूसेस एनोमैली because it was supposed to be exactly after hydrogen. Exactly after hydrogen, comma, but it is placed कहाँ, with the noble gases, in 18th group, 18th group। ठीक, अच्छा अब एक काम कीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कीजिए,
हाँ, अब पीरियोडिक टेबल में वापस जाओ, तो पीरियोडिक टेबल में वापस जाओ। अब थोड़ा ब्लॉक्स को काउंट करता हो तो बेटा हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कितने ब्लॉक्स दिखते हैं आपको? 16। हाँ एग्जैक्टली 16 को पार करके 17 पोजीशन पर हीलियम बैठा हुआ है। ठीक, तो ये जो ब्रैकेट मैंने ओपन करवाया है उसमें आप क्या लिखेंगे? 17 या एट 17th पोजीशन, एट 17th पोजीशन फ्रॉम हाइड्रोजन, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अच्छा अब उसी बेटा आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो याद होगा, सीखे हम लोग बढ़िया से, कन्वेंशनल मेथड और रेफरेंस मेथड, दोनों मेथड मैंने आपको बताए हैं। अच्छा अब ये जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 4th नंबर के ग्रुप में देखो तो, पीरियोडिक टेबल में 4th नंबर का ग्रुप, अरे ग्रुप जी ग्रुप, सॉरी 4th नंबर का पीरियड देख लीजिए, सीरीज जो साइड में 1 2 3 4 लिखा हुआ है बेटा, उसमें 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 बुक में एक पेज पलटो, हाँ साइड में देखो लिखा हुआ दिख रहा है 1 2 3 4। ठीक, अब उसमें जहाँ पे 4 लिखा हुआ है वहाँ पर देखिए तो थोड़ा पोटेशियम है, उसके बाजू में कैल्शियम है, उसके बाद स्कैंडियम चालू है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के, यानी कि हाँ कि क्या है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, और उस जिंक के बाद में कौन बैठा हुआ है? गैलियम, गैलियम से लेकर के क्रिप्टॉन, 0 ग्रुप में। हाँ, तो वहाँ तक कहानी जो है वो चल रही है। अब थोड़ा सा सोच करके और आराम से ठंडे मन से बताओ कि जब वो 4th वाला जो सीरीज है वो स्टार्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन के फिल होने का ऑर्डर कैसा रहता है ऑफ-बाउ में? अच्छा एक काम करो, ऑफ-बाउ के हिसाब से, ठीक, ऑफ-बाउ के हिसाब से इलेक्ट्रॉन के फिल होने का क्या ऑर्डर है एटॉमिक लेवल पर? पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3d। अब वो जो 4th वाला है आप लोगों को दिख रहा है पोटेशियम और कैल्शियम, वो कौन सा जा रहा है बेटा? याद करो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, वो है पोटेशियम का होगा 4s1, कैल्शियम का होगा 4s2। तो 4s के बाद 4p आने के बजाय बीच में कौन आएगा? 3d आ रहा है। ठीक, तो ये इसका फीचर भी हो गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? इट इज़ इन फेवर ऑफ बाउस प्रिंसिपल। और कैसे है ऑफ-बाउस प्रिंसिपल के फेवर में, ये अभी आप लोगों को मालूम चल गया है। ठीक, लिखिए सेकंड साइलेंट फीचर क्या है? द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is in favor of Bau's principle ऑफ बाउ का ये बड़ा रहेगा ना, ऑफ बाउस प्रिंसिपल कॉमा वेयर 3d is filled before 4p। डन, 4p। ठीक, चलो ये तो दूसरा फीचर हो गया। अच्छा अब वापस आते हैं इसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में उसने किस बेस पे अरेंज किया है? एटॉमिक नंबर के बेस पे। और आपको मालूम है एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही उस पर्टिकुलर एटम के पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हम लोगों ने पहले से देखा है। तो क्या आप इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ऐसा नहीं बोल सकते
कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नहीं बोल सकते? क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर चेंज करोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होता जाएगा, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लिखिएगा इसको नेक्स्ट साइलेंट फीचर में। नेक्स्ट वाला साइलेंट फीचर इसमें लिखिएगा, एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल as the modern periodic table is based on क्या चीज पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर therefore this can be homologously said SAID होमोलोगसली, अरे एस के बाद LY, होमोलोगसली क्या सेड SAID एज अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, ये सब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी कुछ खासियतें हैं। हो गए बेटे? हो गया? चलिए अब अगली चीज़, इसको स्टार मार्क करके या फिर नंबरिंग दे रहे हो तो 4th नंबर दे दो इसको, और इसमें लिखना शॉर्टेस्ट पीरियड, उसके नीचे लॉन्गेस्ट पीरियड, डन। अच्छा, उसके बाद फिर लिखो शॉर्टेस्ट कॉलम, नीचे नीचे ही लिखते चलो, डैश डैश करके मैं लिखवाऊंगा। शॉर्टेस्ट कॉलम और उसके नीचे लॉन्गेस्ट कॉलम। हो गया बेटे? अच्छा, अब हम लोग इसको आप लोग ही लिख सकते हो पीरियोडिक टेबल को देख देख कर। शॉर्टेस्ट पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट में सबसे छोटा कौन है? फर्स्ट। क्यों? क्योंकि उसमें 2 ही एलिमेंट है। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। आया समझ में किस हिसाब से उसको हम लोग सबसे छोटा बोल रहे हैं? क्या नाम आया समझ में क्या बोला मैंने? तो जहां लिखा है आप लोगों ने शॉर्टेस्ट पीरियड, वहां लिख लीजिएगा ब्रैकेट ओपन करके क्या? फर्स्ट। जिसमें कितने हैं बेटे आपके पास? सिर्फ डन। अच्छा, ये तो बात हो गई शॉर्टेस्ट की। अब थोड़ा लॉन्गेस्ट में भी आते हैं। तो लॉन्गेस्ट में बेटा आप 6th और 7th को देखिए तो 6 और 7 दोनों में क्या है? थर्ड नंबर का जो एलिमेंट है वो है लैंथेनम और एक्टिनम। अब जैसे लैंथेनम को देखो, उसका है एटॉमिक नंबर 57, लेकिन जैसे ही लैंथेनम से जस्ट बाद में आप झांकते हो तो आपको मिलता है हॉफमियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 72। कितने का डिफरेंस हो गया? 14 का डिफरेंस नहीं है? 15 कैसे?
लेकिन ये भी तो सोचो कि ये वाला जो 15 आया है उसमें एक ऑलरेडी काउंटेड है कि नहीं? तो कहानी तो घूम फिर करके वही हुई। हो गया स्टेटमेंट अपना कंप्लीट। हाँ, तो लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा होगा बेटा? 6th एंड 7th। सिक्स और 7th किस लिए? क्योंकि 6th में आ जाते हैं 14 लेंथेनाइड्स, और उसके नीचे जहाँ पे 7 है बुक में देखिएगा, 7 वाले में 3rd नंबर का एलिमेंट क्या लिखा हुआ है? एक्टिनम, AC। और उसके ठीक बाद वाला क्या है? RF, यानी कि रदरफोर्डियम है। ठीक, इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस आ रहा है? इनमें भी 14 का डिफरेंस ही रहेगा। और ये 14 कौन से हैं? लेंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स। ठीक, लेंथेनाइड 6th वाले में और एक्टिनॉइड 7th वाले में। तो अब कहानी क्या बनेगी लिखिएगा। अच्छा, कुछ लिख रहे हो? हाँ, लॉन्गेस्ट पीरियड 6th एंड 7th। तो 6th में पीरियोडिक टेबल में देखो, 6th में सीजियम है, बेरियम है, फिर लेंथेनम से चलते 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 हम लोग आए कहाँ? लास्ट रेडॉन तक। ठीक, यहाँ से यहाँ तक के ये 18 एलिमेंट्स तो होंगे ही। आया समझ में? 18 एलिमेंट्स है ना टोटल। ये 18 एलिमेंट्स तो होंगे, लेकिन इन 18 एलिमेंट्स के बीच में और कौन होगा? जो नीचे में जो उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे में भी जो 2 टेबल दी हुई है उसमें ऊपर वाली लाइन। डन। तो अब बताओ तो भाई, इस हिसाब से जो 6th वाला ग्रुप है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? वेरी गुड। तो इसीलिए, क्योंकि 6th और 7th वाले में क्या है? 32 एलिमेंट्स। इसीलिए इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सबसे लॉन्गेस्ट ये रहेगा क्या? पीरियड रहेगा। डन? अरे डन। चलिए, अब अगली चीज़ क्या है बेटे? शॉर्टेस्ट कॉलम। आप लोग बुक में ही देख लो, सबसे कॉर्नर कॉर्नर का देखोगे उनके पास 7 एलिमेंट है। उसके बाद वाला जो है वो 6 है, उसके बाद 5 भी है। लेकिन अब जब आप बुक में देखोगे कौन सा? 1A 2A, और उसके बाद फिर 3A से लेके 8A। मिला 3A से लेके 8A। तुम लोग गजब करते हो भाई। हाँ, और 8A में भी कहाँ तक कहानी दिख रही है बेटा? निकेल तक के। ठीक, उसके बाद क्या चालू है? उसके बाद B चालू है, 1B 2B। फिर उसमें P ब्लॉक में जाओगे तो जो 15 16 17 18 तक है वो, हाँ, आपके उसमें प्रिंटेड नहीं है इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। आप इससे देख करके चला सकते हो काम। डन। चलिए, तो अब लिखते हैं बेटा शॉर्टेस्ट कॉलम। आपको दिख रहा है 3A से लेके 2B तक, ये सभी को आप किस में मान सकते हो? शॉर्टेस्ट। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 4 एलिमेंट वाले ही हैं। ठीक, लेकिन लॉन्गेस्ट कौन सा होगा? 1A और 8B, जिसमें 7 आप लोगों को दिख रहे होंगे। दिख रहा है? यस। तो लिख लीजिए इन्हीं दोनों चीज़ों को, शॉर्टेस्ट कॉलम और लॉन्गेस्ट कॉलम। एट बी, एक मिनट, 1A ही होगा, 1A।
नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। आप लोगों की जो बुक है, आपकी बुक, उसमें नीचे के चार जो एलिमेंट्स हैं वो खाली रखे हैं, रखे हैं ना खाली। हाँ, अब वो जो चार खाली रखे हुए हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या क्या हो सकता है? 113, और उसके बाद 115, 117 और 118, जैसे इसमें दिया हुआ है। ये न्यू बुक है, इधर देख बेटा। ठीक, तो अभी नए के हिसाब से 1A और 8B, यानी कि सबसे लास्ट वाला 18th, उन दोनों में कितने कितने एलिमेंट दिख रहे हैं बेटा? 7 7। लेकिन अगर आप पुरानी बुक देखोगे तो उसमें जगह खाली छुटी हुई है, तो उसमें फिर क्या, अब वो पुरानी बुक के हिसाब से चलोगे तो उसमें सिर्फ 1A जो है वही 7 एलिमेंट रख रहा है। बाकी अगर आप 8B को देखोगे तो 8B और 2A, इन दोनों में 6 दिख रहे हैं आप लोगों को, 6 एलिमेंट्स। ठीक, तो पुरानी बुक से नहीं, हम लोग अब नई बुक के हिसाब से चल रहे हैं। तो न्यू बुक या जो न्यू अप्रूवल्स बोल लो, इंक्लूडिंग द क्या बोलना चाहिए, न्यू एलिमेंट्स। मैंने आप लोगों को वो लिखवाया था क्या, वो जून 8, नवंबर 28, अरे ओए, जून 8 2016, नवंबर 28 2016। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये वाला हो गया बेटा। इसको लिखो ना लॉन्गेस्ट कॉलम में। लॉन्गेस्ट कॉलम कौन सा होगा? 1A और 8B, पहला और आखिरी, जिसमें दोनों के पास 7 7 एलिमेंट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, चलिए, ये तो हो गई साइलेंट फीचर्स में कुछ बातें। अब और कुछ बातें लिखी हुई हैं, तो उन कुछ और बातों में पहला तो आता है क्या, तुम अभी कौन सा ये बोल रहे थे बेटा? अभी जस्ट तुमने कौन सी एक बात बोली? हाँ, इस चीज़ को लिख लेते हैं, और इस नोट को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसको 500 का नोट बनाओ। इसमें लिखो प्रायर टू, प्रायर, प्रायर PRIOR, प्रायर टू का मतलब, अरे प्रायर टू का मतलब पहले। लिखिएगा प्रायर टू 2016, prior to 2016 total number of elements were 114। ठीक, तो अगर 114 थे उससे पहले, तो कैसे हो गया ये 118? उसको लिख लेते हैं, ये बुक में नहीं है बेटे आप लोगों के। ठीक, इसके फिर लाइन, जस्ट लाइन चेंज कीजिएगा और लिखिएगा ऑन जून 8, कॉमा 2016, ऑन जून 8 2016 IUPAC introduced four elements with capital Z, कैपिटल Z इक्वल टू का साइन, हाँ, Z इक्वल्स टू 113, 115, 117 एंड 118। एंड 118। डन। चलो, अब लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं, इसी में ही आगे कंटिन्यूएशन में लिखिएगा ऑन नवंबर 28 2016 28 2016
all these four elements are given approval and क्या लिखा ऑन नवंबर 2016 द क्या लिखा ऑल दीज गिवन अप टू अच्छा गिवन अप्रूवल एंड नेम्स आर असाइंड। तो अब न्यू वाला जो आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल है उसमें देखिएगा पुराने टेबल के साथ कंपेयर करके बेटा लास्ट वाले रो में 113, 115, 116, 117 जो है सॉरी 113, 115, 117 और 118 ये चारों एलिमेंट वहाँ पर है ऑलरेडी, लेकिन उन चारों के आजू बाजू में 113, 115, 117 और 118 को बैठने के लिए जगह दी हुई है खाली। ठीक, उसी चार खाली जगह पे फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो न्यू बुक है उसमें चार चीज़ें ऐड की हुई हैं। कौन कौन सी? एक तो है मॉस्कोवियम और एक है, एक आध कोई भी एग्जांपल बता दो। ठीक तो है बेटे? हो गया? डन। ठीक, तो पुरानी बुक देखोगे तो थोड़ा सा अरेंजमेंट उसमें डिफरेंट मिलेगा, लेकिन अभी मॉडर्न बुक में या जो करंट बुक चल रही है न्यू बुक उसमें थोड़ा सा अलग है। डन। चलिए ये तो साइलेंट फीचर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगला साइलेंट फीचर ऑल एस ऑर्बिटल ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको ऐसा लिखो, ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स all s block elements are alkali metals बेटा एल्कली का मतलब एल्कली का मतलब नहीं, एल्कली का मतलब होता है, हाँ तुम बताओ, बेसिक। ठीक, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इन सब का OH कैसा रहता है? बेसिक नेचर का रहता है। सिर्फ यही नहीं, क्लास 10th में आप लोगों ने Na2O भी पढ़ा था रिएक्शन के टाइम, तो वो भी कैसा रिएक्शन देता है? रेडॉक्स, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ में टाइप का। ठीक है, चलो क्या स्टेटमेंट क्या लिख रहे थे? ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर, एल्कली की ये स्पेलिंग है ALKALI, एल्कली, एल्कली ALKALI, एल्कली मेटल्स। ठीक, अच्छा डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या? ट्रांजिशन, ट्रांजिशन। ठीक, अच्छा अब जैसे जैसे आप पी ब्लॉक में बढ़ते हो, पी ब्लॉक में क्या है? नॉन मेटेलिक बिहेवियर बढ़ता जाता है, ये आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक, इसी में लिखिएगा द पी ब्लॉक एलिमेंट्स the p block elements contain majority या contains majorly
contains majorly the metalloids and non-metals. फुल स्टॉप। अच्छा, आप लोगों की बुक में टॉपिक नंबर 3.6.2 में आओ तो, टॉपिक नंबर 3.6.2 मिला? उसमें वो जो पैराग्राफ है उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है क्या बेटा आपको? हैलोजन या चाल्कोजन। ठीक, तो अगली चीज़ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एनी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्लासिफिकेशन। ठीक, जिसमें सबसे पहला तो क्या आएगा? कहाँ से चालू करना चाहोगे आप, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ या पी ब्लॉक से घटते हुए एस ब्लॉक की तरफ? पी से एस। तो पी से एस आने के लिए सबसे पहले होता है नोबल गैस। ठीक, तो पहला तो इसमें ही चलने दो, सब साइलेंट फीचर में ही चलने दो। हेडिंग डलेगी आपकी जीरो ग्रुप। हेडिंग आपकी डलेगी जीरो ग्रुप। अच्छा, जीरो ग्रुप को जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं? बुक में देखो तो जीरो ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उनके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन बैठेगा? थोड़ा जल्दी बताओ ना भाई। नहीं मिला बेटे जीरो ग्रुप? अरे आप ही लोगों ने तो बोला है ना कि आप लोग कैसे चल रहे हो, आप लोग आ रहे हो P2S की तरफ, मतलब कि P में सबसे आखिरी में कौन बैठा हुआ है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो P6, नीना नीना और करीना। ठीक, तो जीरो ग्रुप में असल में कौन कौन है? नोबल गैसेस या इनर्ट गैस। ठीक, आया समझ में? हाँ, लिखिएगा जीरो ग्रुप, उसमें डैश करके लिख लो इनर्ट गैसेस, इनर्ट INERT, इनर्ट। अरे कैसे कर रहा है भाई अनिकेत? इनर्ट INERT। INERT। डन, लिखें? हाँ जी, तो पहले समझ लो बेटा, जो P6 आप लोगों को लास्ट में दिख रहा है हीलियम, कितना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2। ठीक, हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए हीलियम किसी के भी साथ में आप लोगों को बॉन्ड बनाता हुआ आज तक दिखा भी नहीं होगा। उसके नीचे कौन है? नियॉन। एटॉमिक नंबर है 10 और कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 1s2 2s2 2p6। क्या थर्ड ऑर्बिट में कूदा? नहीं कूदा। सेकेंड ऑर्बिट में ही 2s और 2p में मिला करके कितने इलेक्ट्रॉन भर गए? 8। हाँ, मतलब कुल मिलाकर के वहाँ पे 10 जो थे वो हो गई कहानी। तो जब उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो क्या उस पेयरिंग को तोड़कर वो इलेक्ट्रॉन लेना या देना पसंद करेगा? कभी नहीं करेगा। आया समझ में? और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ये। अच्छा, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़ीरो हो जाएगी। आया समझ में? ठीक, तो जब मॉलिक्यूल बनाएगा नहीं, यानी आप उसको क्या बोलेंगे अब? ज़ीरो ग्रुप।
क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल बनाने की तरफ उसका इंटरेस्ट कितना है? 0। डन। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। चलिए, 0 ग्रुप में क्या लिखा? इनर्ट ग्रुप, ऑल्सो कॉल एज इनर्ट ग्रुप। एक ही चीज। क्यों है ऐसा, उस रीजन को लिखो। हैविंग अ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, having a fully filled orbital, comma, the 18th group members क्या लिखा? The 18 group members have zero tendency towards, have zero tendency towards bond formation, with other elements, therefore अदर एलिमेंट्स के बाद में वो दो ना, फुल स्टॉप दो ना। देयरफॉर द ग्रुप इज कॉल्ड जीरो ग्रुप, द ग्रुप इज कॉल्ड जीरो ग्रुप ड्यू टू जीरो एफिनिटी टुवर्ड्स बॉन्ड फॉर्मेशन, जीरो एफिनिटी टुवर्ड्स बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, आ गया समझ में? तो वो हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्या, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? जीरो ग्रुप। क्यों जीरो ग्रुप? क्योंकि बीइंग नोबल गैस या बीइंग इनर्ट गैस, इनकी टेंडेंसी है ही नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करे या तो एक्सेप्ट करे। तो जब इन दोनों में से कोई काम होगा नहीं तो मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएगा नहीं, और जब मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएगा नहीं तो फिर मॉलिक्यूल कैसे कहलाएगा? ठीक। चलिए, अब उसके जस्ट बाजू में देखो तो कौन है? हैलोजन्स बैठे हैं। हैलोजन्स दिख रहे हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। ठीक। अब ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनको हैलोजन क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देने में केपेबल होते हैं। ठीक, उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपस में सेम रहती हैं। चलो एक काम करते हैं, हम लोग अभी और आगे लिखते नहीं हैं, हम लोग फटाफट डिस्कस करते हैं। पहले लिखवा कल दूंगा भले, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर देखिए तो उसके बाद कौन है? 16 ग्रुप, यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाली फैमिली। उन सभी को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि वो गैशियस नेचर में है इसलिए वो सब कहलाते हैं चाल्कोजेंस। ठीक, जो वो टॉपिक निकलवाया था मैंने आप लोगों से बुक में, टॉपिक नंबर 3 पॉइंट कितना तो भी 3.6.2, उसमें लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन वाले ग्रुप के मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं चाल्कोजन। ठीक, उसके बाजू में आओ, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन वाली फैमिली का दूसरा नाम, या नाइट्रोजन वाली फैमिली को हम लोग एक नाम और देते हैं, क्या? निक्टोजन फैमिली। ठीक, निक्टोजन फैमिली। अब निक्टोजन क्यों बोलते हैं? ये बुक में आप लोगों के नहीं दिया हुआ है। निक्टोजन फैमिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उन सब की टेंडेंसी है कि उनका अगर वेपर बनेगा तो वो वेपर हमेशा हाईली पंजेंट और एकदम दम घोट देने वाला, सफोकेटिंग नेचर का होगा। ठीक, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? निक्टोजन फैमिली। ठीक, चलो, और दो खासियत और है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोलोनियम दिख रहा है ऑक्सीजन वाली फैमिली में नीचे की तरफ, PO। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो पोलोनियम है, इट इज़ द
हाईली और क्या बोलना चाहिए, उससे ज़्यादा लीथल जहर कुछ नहीं है अपने पास, इसलिए वो क्या है, बिल्कुल प्रिजर्व्ड और कंजर्व्ड टाइप का ये है, मेटल है, सॉरी नॉट मेटल, एलिमेंट है। उसके बाद गैलियम, गैलियम क्या करता है भाई? गैलियम के बारे में आपको मालूम है कि गैलियम को अगर पाम सरफेस पे रखोगे तो वो लिक्विड में मेल्ट हो जाता है, ठीक, क्योंकि वो बिल्कुल भी गर्मी सहन नहीं कर पाता, इसीलिए उस गैलियम को हम लोग नाम देते हैं कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्पेस एलिमेंट। क्यों? क्योंकि जो भी एयरक्राफ्ट उसमें एयर स्पेस में जाएगा वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा एग्जिस्ट करा लेगा। डन। चलिए, तो इसके जो साइलेंट फीचर्स थे वो हो गए अपने पूरे के पूरे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एस ब्लॉक में सारे एल्कली मेटल्स हैं, डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल्स हैं, पी ब्लॉक में सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स बैठे हुए हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि 18th वाला जो है वो क्या रहेगा, हमेशा इनर्ट गैस बनाएगा, मतलब इनर्ट गैस है तो इनर्ट कंपाउंड बनाना उसका टेंडेंसी रहेगा, विदाउट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइप्स। डन। और क्योंकि उसकी टेंडेंसी है ही नहीं बॉन्ड बनाने की, इसलिए हम लोग उसको नाम दे रहे हैं क्या, इनर्ट गैसेस और जीरो ग्रुप, ठीक। चलिए, तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, उतनी चीज़ें तो अपन ने लिख ली, हेडिंग डाल करके रखो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक है। हेडिंग आप लोग डाल के रखिएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।